Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System, Dera Ghazi Khan campus. Today we are going to discuss the first year biology chapter number 4 and chapter name is the cell. Topic of our discussion is Golgi bodies, that is also known as Golgi apparatus or dictyosomes in plants. This topic is located on textbook at page number 54 to 55. You can see the diagram of Golgi bodies. Firstly, I want to tell you about the discovery of Golgi bodies, that who discovered the Golgi apparatus. यहाँ पर आपको डायग्राम एक साइंटिस्ट जो है उसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी. ये कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1898 में गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया था. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन में अगर मैं आपको सिंपल समझाना चाहती हूँ तो ये होगा कि जो वेजिकल्स होती हैं सेल्स के अंदर, जब उनको फ्लैट किया जाता है और उनको पाइलअप किया जाता है तो वो गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड वेजिकल्स, जो मेम्ब्रेनस बॉन्डेड वेजिकल्स होती हैं, स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बॉन्डेड वेजिकल्स जो कि पाइलअप होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम सिस्टर्नी या सिस्टर्ना कहते हैं. सिस्टर्नी या सिस्टर्ना में जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू सिंगल एंड प्लूरल टर्म. आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे जो स्टॉक है वेजिकल्स का वो नज़र आ रहा है जिनको हम सिस्टर्नी या सिस्टर्ना कह रहे हैं. अब हम बात करते हैं कि जो गोल्जी apparatus है इसमें जो एसोसिएटेड वेजिकल्स होते हैं उनकी फेजेस होती हैं. एक होती है फॉर्मिंग फेज, एक होती है मैच्योरिंग फेज. वो किस तरह से होते हैं उन्हें भी हम देखते हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus का, कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का होता है. जो वेजिकल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स बना देते हैं और ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इनमें वेजिकल्स फ्यूज़ भी होती हैं और इनसे डिस्चार्ज भी होती हैं. एक ऐसी फेज़ होती है, एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहाँ से वेजिकल्स इन ट्यूब्यूल्स, जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहाँ पे फ्यूज़ हो रही होती हैं. और दूसरी एक ऐसी साइड होती है जहाँ से ये जो है वो कट ऑफ होकर या बड ऑफ होकर रिमूव हो रही होती हैं वेजिकल्स. इसको बनाता कौन है? गोल्जी apparatus को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होने वाली जो वेजिकल्स होती हैं वो गोल्जी बॉडीज़ में फ्यूज़ होती जाती है. उसकी जो फॉर्मिंग फेज़ है उस फेज़ में फ्यूज़ होती जाती हैं और जिसकी वजह से जो गोल्जी apparatus है उसकी फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो एक फ्रंट पे लिखा हुआ है ट्रांसफेज. अगर मैं आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखाऊँ तो ईज़िली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. ये देखिए दिस वन, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये ट्रांसफेज है और ये जो बैक पे आपको नज़र आ रही है दिस इज सिस फेज. यहाँ पर थ्योरी में आप देखिए आउटर कन्वेक्स सरफेस इज फॉर्म्ड, दैट इज़ नॉन एज, जो कन्वेक्स सरफेस होती है ना उसको हम फॉर्मिंग या सिस फेज भी कहते हैं. ये आपको जो सिस फेज नज़र आ रही है यहाँ पे वेजिकल्स आती हैं और इन फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यहाँ से वेजिकल्स ट्रांसपोर्ट करता जाता है और यहाँ सिस फेज में ये वेजिकल्स जो है वो फ्यूज़ होती जाती है. अब ये कौन सी फेज़ कहलाएगी? सिस फेज़ या फॉर्मिंग फेज़, जहाँ से गोल्जी बन रही है, फॉर्म हो रही है. और दूसरी ये फेज़ होती है जिसे हम ट्रांस फेज़ के साथ. रिमेंबर वन थिंग दैट जो सिस फेज़ होती है दैट इज़ कन्वेक्स फेज़. क्या होती है? कन्वेक्स होती है. और जो ट्रांस फेज़ है यहाँ से वेजिकल्स मैच्योर होके जो है वो बडीड ऑफ होके ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और यहाँ से रिमूव होने वाली वेजिकल्स को हम ट्रांसपोर्टरी वेजिकल्स कहते हैं. जो यहाँ पे फ्यूज़ होती हैं सिस फेज़ में वो सेक्रेटरी वेजिकल्स होती हैं और जो ट्रांस फेज़ रिमूव होती है उनको हम ट्रांसपोर्टरी वेजिकल्स कहते हैं. इन वेजिकल्स जो यहाँ से रिमूव हो रही है इसको हम ट्रांस फेज़ भी कहते हैं और दूसरा इसका नेम होता है मैच्योरिंग फेज़. बिकॉज ये मैच्योरिंग फेज़ होती है, यहाँ पे जो भी मटेरियल गोल्जी के अंदर ऐड, गोल्जी की वेजिकल्स में ऐड होना होता है वो ऐड हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है. उसके बाद ट्रांस फेज़ से या मैच्योरिंग फेज़ से जो वेजिकल होती है, जो प्रोडक्ट होता है वो आफ्टर मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टरी वेजिकल्स वो रिमूव आउट हो जाता है. यहाँ तक क्लियर होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिस्टर्ना ब्रेकअप इनटू वेजिकल्स फ्रॉम लेटर. वो क्या हो जाती है? जो सिस्टर्नी होती है ना आपको नज़र आ रही है यहाँ से तो बन रही है, दैट्स अ फॉर्मिंग फेज, और यहाँ से वो सिस्टर्नी बडीड ऑफ हो रहे होते हैं इनटू स्मॉल एंड अदर वेजिकल्स जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्टरी वेजिकल्स. वो जो ट्रांसफेज से फिर क्या हो जाते हैं? रिमूव आउट हो जाते हैं या फिर बडीड ऑफ हो जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्रेशन इन गोल्जी apparatus की, कि गोल्जी apparatus क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. जब हम इसकी सेक्रेशन की या फंक्शंस की बात करते हैं तो सिंपली इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं बट मेजर इसका फंक्शन जो कि गोल्जी की टर्म से रिलेटेड है दैट इज़ सेक्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सेल सेक्रेशन.
इसका फंक्शन क्या होता है? सेल्स के जो मटेरियल होते हैं उसको सेक्रीट करना। सेकंड, सेक्रीशंस आर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद इन द सेल्स ऑन राइबोसोम्स। जाहिर सी बात है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, वहाँ पे प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन ट्रांसफ़र हो जाती है इनटू वेसिकल्स, वो वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं टुवर्ड द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी के बाद जब ये आते हैं, गोल्जी के पास आते हैं जब, तब इनकी मॉडिफिकेशन होती है। ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ जब बन जाती है तो उसको पॉलिशिंग की तो ज़रूरत होती है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो पड़ती है, तो वो गोल्जी अपैरेटस में आके मॉडिफाइड होती है। कोई भी प्रोटीन होती है उसकी मॉडिफिकेशन कहाँ पर होती है? विद इन गोल्जी अपैरेटस। Secretions are converted into finished product and are packed inside the membrane before export। यहाँ पर आके वो किस में चेंज हो जाते हैं? एक तो इनकी मॉडिफिकेशन होती है, सेकेंडली ये जो है फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, थर्ड पैक्ड भी होते हैं, उसके बाद लास्ट में ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स, पेंक्रियाज जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिबलिबा भी कहते हैं, पेंक्रियाज सेक्रीट द ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। हमारा जो पेंक्रियाज है, जो लिबलिबा होता है, वो क्या करता है? बहुत सारे एंजाइम सेक्रीट करता है, जैसे ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, ये भी एंजाइम्स होते हैं ना, तो ये रिलीज़ करता है। अब ये क्या करता है फर्दर, ये जब रिलीज़ हो जाते हैं ना आफ्टर सेक्रेशन, इनको फिर ग्रैनुलर फॉर्म में दी जाती है, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, इनको एक फॉर्म दी जाती है। वो फॉर्म इसको कौन देता है? गोल्जी अपैरेटस। प्रोटीन और एंजाइम्स विच हैव टू ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल्स टू गोल्जी अपैरेटस। अब कोई भी प्रोटीन हो, जब वो बन जाती है, ये फाइनल चीज़ है कि उसने अब किसके पास आना होता है? गोल्जी अपैरेटस के बाद फॉर मॉडिफिकेशन। और जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद वो फंक्शनल प्रोटीन होती है, उसने जाके फिर अपने टारगेट सेल पे वर्क करना होता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टरी वेसिकल्स नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको सेक्रेटरी वेसिकल्स नज़र आ रही हैं। जो ट्रांसपोर्टरी वेसिकल्स हैं, इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं अपने, बट ये अनमोडिफाइड होती हैं। अभी इन्होंने जो है मॉडिफिकेशन इनकी होनी होती है। Next, a function. What's the function of Golgi bodies? The most important function is the modification of proteins and lipids। जो इसके अंदर बन रहे होते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं, वहाँ पे आपको पता है प्रोटीन बनती है, तो वो जो प्रोटीन होती है या जो लिपिड होता है विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी मॉडिफिकेशन करती है गोल्जी अपैरेटस। और वो मॉडिफिकेशन कैसे होती है? जैसे ही वेसिकल्स फ्यूज़ हो जाती हैं इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के साथ गोल्जी की, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ऐड होती है, ग्लाइकोलिपिड ऐड होती है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको पता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी कॉम्बिनेशन को हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलती है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है तो ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या है? इनकी मॉडिफिकेशन होती है इस फॉर्म में। आप इसकी डायग्राम देख सकते हो सिंपली। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, ये ल्यूमन होता है। जैसे जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती है ना, फ्लैटेंड वेसिकल्स, बिल्कुल फ्लैट वेसिकल्स होती हैं, तो उनके अंदर जो मटेरियल होता है दैट्स नॉन एज ल्यूमन। सिस्टर्नी उनको हम कहते हैं। जब बहुत सारे आपको जो फ्लैटेंड वेसिकल्स नज़र आते हैं, इनका स्टॉक बन जाना, उन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब उनकी फेसेस का मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एक सिस फेस होती है, एक ट्रांस फेस होती है, जिसे हम फॉर्मिंग फेस या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गोल्जी अपैरेटस, जिसे हम गोल्जी बॉडीज़ या डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स भी कहते हैं। तो होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।